आज हम खड़े हैं बीटमा थाना के पास सांगवी गांव में, जहां कल एक दलित परिवार के युवा दूल्हे को अंदर आने से रोका गया था। देखेंगे यही वही मंदिर है जहां पर मंदिर पे आने से रोका गया था। उसके बाद उसी दूल्हे को इस मजार के ऊपर दर्शन के लिए ले जाया गया, जहां कहीं ना कहीं दलित परिवारों के लिए राष्ट्रीय वलय समाज के अध्यक्ष मनोज परमार जी हमेशा लड़ते रहते हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में नए दूल्हा दुल्हन को मंदिर के अंदर प्रवेश भी कराया गया और मंदिर में भगवान के दर्शन भी कराए गए। ऐसी कई जानकारी है और हमारे साथ वलय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी भी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात। मनोज भाई, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक दूल्हे को अंदर आने से रोका गया था, क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती थी कल। ये वही मंदिर है और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लोगों ने हमें हरिजन कहा। मैं कहता हूँ शास्त्रों में भी ने भी हमें हरिजन कहा। हमें हरिजन इसलिए कहा क्योंकि हम हरि के जन है, और हरि का जन हरि के मंदिर में नहीं आएगा तो क्या दरगाह में जाएगा, मजार में जाएगा, मस्जिद में जाएगा? क्या अल्लाह को मनाएगा, खुदा को मनाएगा? भैया हरि का जन है, हरि के मंदिर में जाएगा, हरि को मनाएगा, हरि की पूजा करेगा। इसलिए हम आज यहाँ पूजा करने आए। कल जिन लोगों ने इस चीज का विरोध किया था उन लोगों को भगवान ने सद्बुद्धि दे दी। समन्वय का काम संघ के कुछ नेताओं ने किया, मैं उनका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और ऐसी सद्बुद्धि भगवान आसपास के गाँव में भी दे, क्योंकि आसपास के गाँव में भी इसी विकराल समस्या, जाति विमनस्यता, जाति नफरत, जाति घृणा, ये आसपास का गाँव सुलावट हो या मांगरोल में यज्ञ में हमारे लोगों को आज भी हरिजनों को नहीं बैठने देते। सुलावट में आज भी बारात नहीं निकालने देते, मंदिर प्रवेश निषेध है। और तो और हमारे दलित के मुर्दे को भी नहीं निकलने देते, जो मैयत जिसको कहते हैं। तो वो शमशान में जाने के बाद मृत्यु उपरांत तो जिसकी भी देह वो पवित्र हो जाती है। वो तो शिव का स्थान है, और शिव के स्थान को भी जातिवाद से पाट रखा है। आपके द्वारा इतना संघर्ष किया जाता है, दलितों को लेकर हर जगह आंदोलन किया जाता है, फिर भी ये लोग क्यों नहीं मानते और क्यों मतलब जातिवाद पर रखते हैं? जातिवाद एक ऐसी ट्रेजेडी है जो हजारों साल से हमारे यहाँ पर है, और मुझे ऐसा लगता है भारतीय समाज के रंग में जो रक्त की जगह जातियाँ रहती है। बाकी देर आए दुरुस्त आए, भगवान ने इनको अक्कल दे दी। पहले हमारे यहाँ सती प्रथा थी, बंद हुई। दहेज प्रथा को भी कुप्रथा माना, बंद हुआ। मृत्यु भोज को भी हमने कुप्रथा माना, धीरे धीरे सब में सुधार हो रहा है। बाल विवाह को भी बुरा माना, सुधार हो रहा है। हम चाहते हैं ऐसे ही जातिवाद व्यवस्था में भी सुधार हो। ये लोग आज नहीं कल सुधरेंगे, है तो अब नहीं, पराये तो है नहीं। जो हमारे साथ नफरत करके ये इनकी पीढ़ियों को नुकसान कर रहे हैं, ये हमारे धर्म का नुकसान कर रहे हैं, हमारे समाज का और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं कर रहे। लखन को रोकने से लखन का अपमान नहीं हुआ, एक पूरी दलित समाज का अपमान हुआ। लखन सोलंकी को रोका उनने। लखन सोलंकी एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पूरा समाज, पूरे रिश्तेदार, बच्चे, महिलाएं सब थे। उन पे झूठा आरोप लगाया गया कि ये दारू पी के आए थे। क्या 100 महिलाएं यहाँ दारू पी के आई थी? क्या 100 बच्चे थे वो दारू पी के आए थे? क्या 100 से ज्यादा पुरुष थे वे सब दारू पी के आए थे? तो मतलब ये है कि वो हमारे को तो सभी दारू पी के आए थे। मतलब ये तो कितनी घोर झूठ है, महा झूठ है। इस तरह की बात बोली गई। फिर बोला गया कि ये गर्भगृह के लिए जो है जीत कर रहे थे। गर्भगृह की डेफिनेशन मैडम आपको ही मालूम है, एक बच्चे को मालूम रहती है कि गर्भगृह में केवल पुजारी रहता है, ना कि सामान्य व्यक्ति जा सकता है। मंदिर प्रवेश, भगवान के दर्शन, यह मांग थी लखन सोलंकी की, उन्होंने नहीं करने दिए तो मजार में जाके मत्था टेका। भगवान में इतने सारे 60-70 लोगों में से एक को सद्बुद्धि दी, हरि सिंह को। वो इस दूल्हे को लेकर वापस मंदिर में गया, दर्शन करा। तो मैं तो हरि सिंह में भगवान श्री राम ने सद्बुद्धि दी, तो मैं हरि सिंह जी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आज पूरे गांव को सद्बुद्धि दी, उसके लिए भगवान का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और भगवान इस गांव का कल्याण करे, भगवान इनको खूब सद्बुद्धि प्रदान करे। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय। मंदिर के करीब जो लोगों ने यहाँ घेरा बनाकर हमें रोक दिया और मंदिर को कहा कि आप लोग दलित हो, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे क्या बताइए? मेरे एक आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग शराब पीकर मंदिर में आए थे। तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ आज प्रभु राम के चरण धोकर पानी पिया है। कल जब आप यहाँ पे दर्शन करने आए थे तो कहाँ के दर्शन करके आप वापस यहाँ से लौटे? सर हम यहाँ पेड़ी के दर्शन में पिता हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरी बहू है। हम यहाँ पे, हमको बोलते हैं प्रशासन के व्यक्ति भी थे, गांव के व्यक्ति थे, बोले पेड़ी पे आप यहाँ पे देर पढ़ के जाओ, आप यहाँ नरे रखे जाओ। तो सर हम क्या है, इतने ये है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ के रहवासी नहीं है, क्या हम विदेश से आए हैं क्या यहाँ पे?
तो हमने क्या करा सर, हम मजार में, बाबा के मजार में पैर पड़ाए, मेरे बच्चों को मैंने मजार में पैर पड़ाए, हमको यहाँ से जाने नहीं दिया। कितने वर्षों बाद आपने इस मंदिर सर में हमने प्रवेश किया काफी है? लंबे समय तक यहाँ हमने दर्शन दिया। हम यहाँ पे निकलते दूर से राम राम नहीं करते, भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के निकलते हैं। क्या लगातार ऐसी घटना बनी रहती है आप हाँ, लोगों के लगातार साथ? से यहाँ पे लगातार ही ऐसा होता है सर। यहाँ पे किसी जाति को लोगों को दर्शन करने का कोई अलाउ नहीं है, किसी को अंदर नहीं आने देते। और यहाँ पे बाहर बना है, इसी में बिठाते हमको, और बाहर अंदर नहीं जाने देते। अब आप क्या मांग करना चाह रहे हैं सर सरकार हम से? कुछ नहीं चाहते, हम तो हमको कोई मांग नहीं करना, हमको जीवन भर इसी गांव में रहना। हम चाहते हैं कि हम यह है कि हमको यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है। हम ऊपर वाले के दर्शन कर रहे हैं, हम हाथा जोड़ी करते हैं कि हमको दर्शन करने तो हम हमारे घर चले जाएं बस। ये कि हमारी मांग है, हम गरीब लोगों को दर्शन मिले और महाराज श्री राम के दर्शन मिले। आपका परिचय? मैं पिता हूँ, अंकित सोलंकी का पिता हूँ। वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ पे दूल्हे को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। भाई आपने एक बाजार पे ले जाके इनके दर्शन करवाए थे, तो क्या है? यहाँ के ये हिंदुस्तान के सब दलित भाई सब पाकिस्तान से आए हैं, ऐसी इनकी मानसिकता है। इन्होंने ऐसा शास्त्र में पढ़ा गया है, इसलिए इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया जो इनको नहीं देना चाहिए। ये सनातन धर्म को कैसे बढ़ावा दिया? आज आपके बीच में बलई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी भी आए, जो दूल्हा दुल्हन के साथ मंदिर में प्रवेश करवाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं मेरे बड़े भाई साहब मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे को बहुत आज खुशी महसूस हो रही है। वर्षों पुरानी परंपरा टूटी है, आज नए सूर्य का उदय हुआ। कितने वर्षों बाद ये परंपरा टूटी है? ये मेरे पिताजी खड़े हैं सामने, 75 साल के यही हो गए। परिचय? जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे लखन सोलंकी जी, बताया उन्होंने कि 75 वर्षों बाद इस मंदिर की परंपरा को तोड़ा गया है और दलित परिवार के युवा दूल्हा दुल्हन को नया मंदिर में प्रवेश कराया गया और उनको मंदिर के भगवान श्री राम के दर्शन भी कराए।